श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आइए भैया, श्री हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए श्री रामचरितमानस की 4 चौपाइयों का विश्लेषण कर लेते हैं। आइए आप हमारे साथ कथा में जुड़िए भैया, और यदि आनंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कथा में बहुत ही आनंद आने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। कुंभण बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। देवियों, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, मेरी प्यारी प्यारी माताओं और बच्चों, हम आपको आज इन्हीं 4 चौपाइयों का विश्लेषण करके बताएंगे कि आप भी देखिए किस प्रकार से जो है लखन लाल जी भगवान परशुराम जी से वाद विवाद करते हैं, संवाद करते हैं अपने भाई श्री राम जी के पक्ष में। वही बात है, देखिए बात यहाँ आती है कि जैसे जैसे परशुराम जी अज्ञान की बातें करते हैं, तैसे तैसे लक्ष्मण जी उन पर और अधिक हंसते हैं भैया। प्रथम तो उनका मुस्कुराना कहा गया था, जैसे कि आपने सुना था, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब दूसरी बार यहाँ पर हंसना कहा गया है, जैसे कि आपने देखा लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। और अब बिहसना अर्थात विशेष हंसना। मुस्कान मंद हास्य का सूचक है, हंसने में मुस्कान में विशेषता आती है, उससे बिहसने में विशेषता है। पुनः हंसने का भाव है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं परशुराम जी। अब देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करे तो वास्तविकता यह है कि वो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि वह अपनी निंदा ही करता है। और इसलिए लोग जो थोड़ा बुद्धिजीवी होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है। बोले मृदुबानी से गंभीरता की प्रधानता दिखाई गई है यहाँ पर इस चौपाई में, यानी कि ऐसे कठोर वचनों पर भी परशुराम जी के वे क्रोध के वचन नहीं बोलते हैं। प्रिय भक्तों, जैसे बात आती है विशेष हंसे, वैसे ही विशेष कोमल वाणी से बोले तो कहते हैं अहो मुनीस महाभट मानी, है ना। यानी कि परशुराम जी ने कहा था कि मैं केवल मुनि नहीं हूँ, भट्ट भी हूँ, सूरवीर हूँ। तब इसी पर लक्ष्मण जी ये उत्तर देते हैं कि मुनि भट्ट नहीं होते, उनमें कृपा, क्षमा, अहिंसा आदि अनेक दिव्य गुण होते हैं प्रभु। और भट्ट मुनि नहीं होते, क्योंकि जिस पथ पर मुनि चलते हैं उससे भट्ट विमुख होते हैं।
सम, शांति आदि मुनि की क्रियाएं हैं, और उनसे भट्ट यानी कि अयोध्याभिमुख होता है। भट्टों में कृपा, अहिंसा आदि गुण नहीं होते, यानी कि वह बैर, हिंसा, क्रोध आदि ये भट्ट की क्रियाएं पर निर्भर रहती है, और जबकि मुनि में ये सब नहीं होते भाई। बात है विचित्र ना। अब इसीलिए लखन जी का भी हंसना हो गया, हंस पड़े भाई। उनका कहना है कि आप दोनों में से एक भी नहीं हो, ना तो आप मुनि ही हो, क्योंकि उसमें भट्ट के लक्षण पाए जाते हैं, और ना आप भट्ट ही हो, क्योंकि वेशभूषा से आप जो है मुनि लगते हो। तो कुल मिलाकर यह है कि तुम में भट्ट के धर्म नहीं है और भट्ट बनते हो, इससे तुम में मुनि के धर्म नहीं है। अब ऐसी बात कहकर अपनी निंदा ही कर रहे हो, यही समझकर लखनलाल जी हंस देते हैं। प्रिय भक्तों, श्री रामचरण अनुरागियों, ये बात एक शब्द में खत्म हो सकती थी यदि भगवान श्री राम जी सीधे परशुराम जी से कह देते कि प्रभु जरा अपनी ज्ञान चक्षु को खोल कर देखिए मैं कौन हूं, और बात यही सब खत्म हो जाती। लेकिन भैया नरलीला भी तो कोई चीज है। तो बंधुओं, वो जो नरलीला कर रहे हैं वह बड़ी ही अलौकिक और विचित्र है। देखिए, परशुराम जी लक्ष्मण जी को डराने के लिए अपना पराक्रम वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। अब तो लक्ष्मण जी को डर जाना चाहिए, अभी तो लक्ष्मण जी खिलखिलाकर हंस देते हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्भ के बच्चे हों उनको मारने वाला अपने आप को महाभट मानता है। तभी वो कहते हैं वाह 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 मुनीश्वर जी, आप तो अपने को महाभट मानते हैं, यानी आप छात्र धर्म के महाभिमान मात्र हैं। छात्र धर्म से आपका पूरी तरह लेना देना कुछ नहीं है। गर्भ के बालक के वध को कौन क्षत्रिय अपना गौरव मान सकता है भाई? तो आप मुनीश्वर हैं, स्वधर्म यजन याजनादि में ही कुशल हैं, पर धर्म करने चले तो इतना बड़ा अनर्थ कि आप भ्रूण हत्या कर डालते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पर धर्मो भयावह। सो आप मुझे बार बार कुठार दिखाते हैं, मानो मैंने कुठार कभी देखा ही नहीं है। मैं तो कुठार, तलवार, धनुष बाण के बीच में पैदा और पला हुआ हूं। तो कुठार वगैरह तो मेरे व्यवहार में, मेरा अपना धर्म में आता है, और मैं अपने धर्म पर पर्वत की भांति अचल भी हूं। तो ही मुनीश्वर, कुठार दिखलाने से भला मैं विचलित कैसे होऊंगा? और कुठार अगर आप दिखलाते हैं तो मेरे लिए फूंक की वायु है, इसमें तो वह विचलित हो सकते हैं जो छात्र धर्म से अलग हैं, विमुख हैं। प्रिय बंधुओं, जब ये बात जो है लखनलाल जी की परशुराम जी सुनते हैं ना, तो उनको तो इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है कि भल पूछो नहीं। उधर बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, लखनलाल जी कहते हैं परशुराम जी को कि उधर आप अपने आप को बाल ब्रह्मचारी से कहते हैं, और उधर आप जो है मृत्यु तुल्य गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। आपको कहते हैं कि विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही हूं मैं। अब कुलद्रोही है तो इसका मतलब आप महापापी हैं। क्यों? अब महापापी क्यों हैं भाई? क्योंकि क्षत्रिय ही जगत का पालन करते हैं। भाई, क्षत्रियों का जो धर्म है, देखिए कभी कभी मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, अक्सर हमने देखा है आजकल भैया इस जगत में ऊंच नीच, छोटे बड़े को लेकर वाद विवाद चलता है, और हमारे सनातनी जो हैं ये कई पंथों में, कई जातियों में
अपने आप को बटा हुआ पा करके एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मैं बार बार इस चीज पर जोर देकर कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन उसको मानना चाहिए। अब उदाहरण की बात कर लो, हमने एक से एक ब्राह्मण समाज को ही देखा है कि वे जूता चप्पल की दुकान खोले हैं, तो क्या वो अपने आप को चर्मकार मानते हैं? नहीं ना। अतः यदि कोई चर्मकार है और वो दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि गंगा जी को कठौत में प्रकट होना पड़े, तो बताओ भला वो अपने धर्म से और कर्म से चमार कहाँ है भैया? देखिए, ये जो चारों धर्म बने थे भैया, इसमें जीविका के साधन को सबसे प्रथम रखा गया था। कैसे किसकी जीविका चले? भाई देखिए, ऐसा है, सफाई भी किसी को करना ही जरूरी है, पैसा भी किसी के लिए कमाने की बात आती है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करानी है, और ये जो व्यवस्था बनी है उसका रक्षा भी करना है बॉडीगार्ड की तरह। तो इसीलिए जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का धर्म बनाया गया था। शूद्र का मतलब यहाँ पर सूत से लिया गया था, और जिसका कारण मतलब जिसका ये कह लीजिए बात होती है कि वह थोड़ा निम्न कोटि के काम को करते थे। तो इसलिए हमने कई प्रसंग में देखा है कि उनके लिए सदा ये अनिवार्य रहता था कि आप जो है थोड़ा, जहाँ पूजा पद्धति की बात आए, जहाँ भगवान का हो, वहाँ से थोड़ा सा दूर रहिए। जब नहा धोकर पवित्र हो जाइए तब आप वहाँ पर आइए। इसका मतलब ये नहीं होता था कि जो है आप इसको छुओ ही ना, आप इसको करो ना। मानता हूँ कि कुछ इस पर वेद पाठी और कुछ ब्राह्मणों ने भी इसका अन्यत्र उपयोग किया है, लेकिन वह गलत है और मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं। यही बात यहां पर लखनलाल जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बार बार ये कहते हो कि जो है मैंने विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही हूं, तो बताइए आप पापी नहीं हैं? क्योंकि क्षत्रिय तो जगत का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब उनका भी द्रोही अगर को हो तो पापी नहीं मानेगा। फिर आप कहते हैं भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही है। अब इसका मतलब आप अधर्मी हैं, क्योंकि बिना राजा के धर्म कर्म कुछ भी नहीं हो सकता। चोर और दुष्टों की वृद्धि होती है। पुनः इससे असत्यता भी पाई गई, क्योंकि अनेक राजा तो यही की उन्हीं के समीप बैठे हैं। तब आप कैसे विपुल बार महिदेवन, तब ये सब कहां से पाठ पड़े भाई? अगर आपने क्षत्रियों का विनाश कर डाला है तो महाराज जनक जी के बुलाने पर जो यहाँ पर बैठे हैं ना, आखिर ये कौन है? वो घास फूस तो है नहीं, है तो क्षत्रिय ही। तो इसका मतलब आप झूठ भी बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर यही बात हो गई। कहते हैं मतलब आप कह रहे हैं कि विपुल बार महिदेवन दीनी, तो क्योंकि अनेक राजा तो यहीं बैठे हैं। आप कह रहे हैं बार बार हमने पृथ्वी को सिर्फ जो है जीता ही नहीं, बल्कि उसको जो महिदेव है, भूमिदेव है, यानी कि ब्राह्मणों, उनको बराबर बराबर बांट भी दी है। तो क्योंकि एक बार जो वस्तु दान में दे दी, उसी को आप बार बार कैसे दे सकते हैं? फिर कहते हो सहस भाव भुज छेदन आ रहा। इससे आप कपटी भी है, क्योंकि उसे कपट से आपने मारा। फिर आप गर्भन के आर्भक दलन है, यानी कि इसमें आपकी वीरता की प्रकाष्ठा कहाँ है? अर्थात बालकों पर ही इनकी वीरता दिखा दी आपने, गर्भ के बच्चों को मार डाला। इसीलिए लखनलाल जी भी हंसे भैया, हंसते हैं। और फिर लखन जी कहते हैं पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू, पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू, यानी अब तक आप हमको जो है 3 बार फरसा दिखा चुके हो। जैसे बोले चितय परुष की वरा 1 बार हुआ, परुष बिलोक महीप कुमारा 2 बार हुआ। फिर कहते हैं गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, अभी 3 बार हुआ। इसीलिए बार बार लखनलाल जी कहते हैं कि आप हमको परसा दिखाते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू वाला बात न करिए मुनि जी। और हम भी जो है रघुकुल वंशी हैं, डरते किसी से नहीं हैं। जब परशुराम जी की ये वार्तालाप लखनलाल जी से होती है, तो एक तो वैसे गुस्सैल मिजाज के हैं भगवान परशुराम जी। अब उनका भैया
कोप और क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जा रहा है। तो बंधुओं, यदि मान लिया जाए कहीं आग जल रही है तो आप उसमें घी डालोगे? नहीं ना। यद्यपि इतनी बात कहने पर भी अगर भगवान श्री राम जी भगवान परशुराम जी की तरफ होकर के एक बार मुस्कुरा देते तो सारा, हम तो जानते हैं, सारे शंका का समाधान हो जाता। लेकिन भैया वो भी बड़ी आनंद ले रहे हैं, करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी भी आनंद ले रहे हैं, वो भी मजा ले रहे हैं। यहाँ पर वार्तालाप है, छोटू लगे पड़े हैं झगड़े में और बड़े भैया शांत होकर के सब कुछ देख रहे हैं। भाई परशुराम जी के का मान मर्दन भी तो वहीं करना था और वहीं हुआ भी था, महाराजा जनक के दरबार में ही हुआ था, वहीं पर हुआ था। अब बातें आ जाती है ना कि किसी चीज को अगर हम इस बार पर देखें, पहली बात तो उनको लखनलाल जी से लड़ना नहीं था क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे हैं। दूसरी बात, वो मुनि वेश धारण कर रहे थे तो ज्ञान की बात करनी चाहिए थी, या तो फिर क्षत्रिय वेश धारण करके लड़ ही जाना चाहिए। तो वो ऐसा तो करते नहीं, बस खाली डराते हैं, कहते हैं सास बहू को मारा, ये किया वो किया। तो ये सब अच्छी बात नहीं थी। इसलिए भैया लखनलाल जी जोर जोर से हंस देते हैं। मेरे श्री रामचरण अनुरागियों, आप भी देखिए इसमें कितना आनंद आता है जब लखनलाल जी कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये तर्जनी देख मर जाही। हमारे गांव में अक्सर हमें छप्पर में जब कोहड़ा लगाया जाता था, जिसके पोए जाते थे, थाल बनाई जाती थी ना, तो उसमें जब जाड़े के मौसम में बतिया लगने लगती थी तो हमारी माताएं जी थीं और बहनें उसको, तो धान का जो पुआल नहीं होता पैरा, उसे वो ढक देती थी उसको, ताकि कोई उंगली नहीं दिखाए। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कुम्हड़े की बतिया जो होती है उस पर अगर आप तर्जनी उंगली दिखाओ तो मर जाती है। तो वही यहाँ पर शायद भगवान श्री राम जी के सीता स्वयंवर में जो है, भगवान श्री राम जी के समक्ष लखनलाल जी ये बातें कहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया, और तुलसीदास जी ने इसको बहुत ही अलौकिक ढंग से यहाँ पर जगह दी है अपनी चौपाई में। और फिर कहते हैं, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भाई लक्ष्मण जी ने प्रथम अपने को पहाड़ कहा, अब उसी को जोड़ में कहते हैं कि यहाँ कोई कोहड़े की बत्तियां नहीं लगी है, पहाड़ फूंक से उड़ नहीं सकता, कोहड़े की बत्तियां तर्जनी दिखलाने से मर जाती है। तात्पर्य, समस्त राजा जिसको तुमने मार लिया वो कुम्हड़े की बतिया थे, इसी से तुम्हारे परसा रूपी तर्जनी से मर गए। लेकिन ऐसा मेरे में नहीं, आप मुझे छोटा बच्चा ना समझें, मैं आपका अच्छे से मुकाबला कर सकता हूं, ये बात आप ध्यान रहे। लेकिन यदि आप मुनि की नहीं आएंगे तो हम क्षत्रिय भी हैं और रघुकुल वंशी हैं। हमारे यहाँ तो सदा ही गुरु की, ब्राह्मण की, स्त्री की, बालक की, गौ की पूजा होती है। हम तो कभी भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम आप जिस बेस में है उसका तो मर्यादा रखिए। वही लखनलाल जी यहाँ बार बार कहते हैं। क्योंकि भैया देखो, जब भाव यह आता है अस्त्र शस्त्र धारण करने की, देखिए, देख कुटार बान धनधारी, भय लरिका रिस वीर बिचारी। तात्पर्य होता है कि वीर का प्रचारना, वीर की ललकार वीर नहीं सह सकता। जो रन हमें पचारे को, लरहि सुखेन काल किन हो, सहित अभिमान पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू, चाह तोड़ा फूक पारू। अपने को पहाड़ और फरसे का फूंक कहा, यही अभिमान सहित बोलना है। तो अब अगर बात ये आएगी ना, तो लक्ष्मण जी उसको कैसे जो है बर्दाश्त कर पाएंगे। और यहां जो नरमी दिखा रहे हैं ना लखनलाल जी अपने बातों में, मतलब उधर कहे भी जा रहे हैं और उधर मीठी मीठी बातों में ये जलेबी की चाशनी की तरह लपेड़े हैं। और या यूं कह लीजिए जैसे कोई करेला को खिला रहा हो, ऊपर से गुड़ खिला दे कि लो भैया पहले कड़वा खा लो, उस पर थोड़ा सा गुड़ खा लो। यानी उनकी चिड़चिड़ाहट और उभार देते हैं लखनलाल जी।
शब्द तो आश्चर्य और हास्य से भरा हुआ है। महाभट और मानी होने का इकरार पूर्वेण करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखिए आप बार बार हमको फरसा दिखाते हैं, उधर मारते भी नहीं हैं, तो आप सिर्फ डराते ही तो हैं। तो हम यहाँ कोई कुमड़ा की बतिया लगी है जो आपकी इस बातों से डर जाएगी या कोई बतिया मर जाएगी। तो इसलिए आप जो है ऐसा मत करें मुनि, ऐसा कदापि ना करें। यही बात बार बार जो है भैया वो बताना चाह रहे हैं। अब इसमें बात आती है मान लेने की ना, तो अब माने कौन? मानने के लिए तो भैया हो थोड़ा सा जो है क्रोध कम करके सोचना चाहिए था। अब क्रोध कम करके सोचते तो बात बन जाती, झगड़ा लड़ाई फसाद ये खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि होनी को टाल कौन सकता है। तो आइए देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विपत्ति हरण हनुमान। श्री राम जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम बोलिए रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।